किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं नास कॉम्प्लेक्स में पूसा के अंदर और हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर हुलास पाठक जी मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं IGKV राबी। और आज का जो समर्थ कार्यक्रम है उसमें सर ने एक प्रेजेंटेशन दी है, उसके जो सर का मेन कोर एरिया है खासकर स्टार्टअप्स को लेकर जो इनका अनुभव है उसके बारे में हम चर्चा जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का जो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय है उसके RKVY रफ्तार कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में किस तरीके से कृषि में नवाचार के माध्यम से उद्यमिता का विकास किया जाए, जिससे एक तरफ न केवल हमारे किसानों की आमदनी बढ़े बल्कि पूरे खेती को समग्र रूप से किस तरीके से बेहतर रोजगार इसमें पैदा किए जा सके और हमारे यहाँ जो कृषि उत्पाद जो पैदा होते हैं उनकी गुणवत्ता, उनमें उनको कैसे प्रसंस्कृत करके हम विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकें, इसको लगातार कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम जो पिछले 6-7 सालों से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंक्यूबेटर्स की स्थापना पूरे देश में की गई है, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में। तो हमारा जो IGKV का जो रायपुर में ऐसा ही एक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसको हम IGKV राबी कहते हैं। राबी का मतलब है RKV रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर। तो जैसे कोई भी एक इंक्यूबेटर होता है उसका ये काम होता है कि किसी आइडियाज को, किसी विचार को, नवाचार के कोई प्रयास को किस तरीके से आगे बढ़ाते हुए उसको तकनीकी समर्थन देते हुए, व्यावसायिक समर्थन देते हुए, और सबसे बड़ी बात जो है इस कार्यक्रम में वित्तीय ग्रांट-इन एड मतलब 5 से 25 लाख रुपए तक का एक अनुदान सहायता हमारे नवाचारी जो साथी जो अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र में, उसके लिए प्रावधान किया गया है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि भारत में वर्तमान जो शासन के प्रयासों से शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टार्टअप को अपना उद्यम खड़ा करने के लिए 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। कई बार ये देखा जाता है कि विचार तो होते हैं लेकिन हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमको अनेक तरह की कठिनाई आती है, जिसमें हमको तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, कोई बिजनेस मॉडल खड़ा करने की आवश्यकता होती है, कोई वित्तीय समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं सब चीज को ध्यान में रख करके कृषि विशेष क्षेत्र के लिए हमारे देश में इंक्यूबेटर्स की स्थापना की गई है। और आज हम लोग पूसा कृषि नई दिल्ली में या नास कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में एकत्रित हुए हैं कि ये समर्थ वर्कशॉप है जिसमें पूरे देश के इंक्यूबेटर्स इस कार्यक्रम को और हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने अनुभव साझा करने और हमारे स्टार्टअप्स किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से हम और मदद कर सकते हैं, इसके बारे में विचार मंत्रणा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में IGKV राबी के माध्यम से 350 से ज़्यादा स्टार्टअप सफलतापूर्वक इंक्यूबेट किए गए हैं और इसमें लगभग 125 स्टार्टअप को हम 15 करोड़ रुपए के आसपास उनको वित्तीय मदद दे चुके हैं। इनके माध्यम से हजारों नवीन कृषि उत्पाद बाजार में आए हैं। न केवल किसानों की आमदनी बढ़ी है बल्कि स्टार्टअप्स के माध्यम से नए रोजगार 6 से 8 हजार तक नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं और पूरी कृषि अर्थव्यवस्था में और कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था में जहाँ की लाखों किसानों को इन नवाचारों का भी फायदा मिला है। तो ये इस कार्यक्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाएं और किसानों तक उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाने के लिए नवाचारों को कैसे प्रोत्साहित करें, इस हेतु हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर हुलास पाठक जी जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जो IGKV काम कर रहा है खासकर स्टार्टअप्स को लेकर। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।